हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है जासूस का अंत। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जासूस का अंत। इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाले देश का पहला रॉकेट अपने लॉन्चिंग पैड पर पहुंच चुका था। उड़ान के अंतिम चरण की तैयारी चल रही थी। तकनीकी दल का अध्यक्ष सुभाष वर्मा अपने 3 सहायकों के साथ अंतिम चेकिंग के लिए लॉन्चिंग पैड के निकट पहुंचा। हमें रॉकेट के भीतर जाकर हर एक चीज को अंतिम बार चेक करना है। यस सर। चारों लॉन्चिंग पैड में लगी लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट ने उन्हें कैप्सूल तक पहुंचा दिया जिसमें अंतरिक्ष यात्री कमांडर सुरेश शर्मा को बैठकर यात्रा करनी थी। कैप्सूल के भीतर पहुंचकर चारों अपने काम में लग गए। 1 घंटे के सारी चेकिंग पूरी हो गई। एवरीथिंग इज ओके सर। गुड, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अंतिम बार चेकिंग करने के बाद आऊँगा। यस सर। तीनों सहायक बाहर चले गए। अब मुझे अपना काम कर देना चाहिए। फिर वह कंट्रोल बोर्ड के नीचे फैले हुए तारों के जाल पर झुक गया। कटर से उसने एक तार काट डाला। खटाक। कटे हुए तार के दोनों सिर उसने टेप से बोर्ड की दीवार के साथ चिपका दिए। अब किसी को अंदाजा नहीं हो सकता कि यहाँ एक तार कटा हुआ है। काम समाप्त करने के बाद उसने रुमाल से माथे का पसीना पोंछा। भगवान, मुझे इस गुनाह के लिए क्षमा करना, मैं यह सब करने के लिए मजबूर हूँ। रॉकेट के बाहर आकर उसने थर्ड कंट्रोल रूम को संदेश दिया। रॉकेट की हर चीज़ ठीक काम कर रही है और रॉकेट उड़ान के लिए पूरी तैयार है। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक और इंजीनियर उड़ान की तैयारी करने में लग गए। कमांडर सुरेश वर्मा के रॉकेट में पहुंचने के आदेश दिया जाए। कुछ देर बाद कंट्रोल रूम की मास्टर स्क्रीन पर कमांडर सुरेश वर्मा दिखाई दिया। कैप्सूल के भीतर पहुंचने से पहले कमांडर ने विदाई संदेश के रूप में हाथ हिलाया। फिर वह भीतर चला गया और कैप्सूल का दरवाजा बंद हो गया। रॉकेट के भीतर पहुंचकर कमांडर सुरेश वर्मा ने पायलट सीट संभाल ली। मैं उड़ान के लिए तैयार हूँ। कंट्रोल रूम में काउंट डाउन यानी उल्टी गिनती की अंतिम चरण शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7। कमांडर सुरेश वर्मा ने अपनी उंगली ब्लास्टिंग स्विच पर रख दी। 6, 5, 4, 3, 2, 1 ब्लास्ट। कमांडर सुरेश वर्मा की उंगली ने स्विच दबाया। अगले ही क्षण कंट्रोल बोर्ड पर आग का शोला भड़का। ओह आग! यह क्या हुआ कमांडर सुरेश वर्मा? आग! रॉकेट लॉन्चिंग पैड से ऊपर नहीं उठा था और उसके भीतर आग लग गई हुई थी। टन 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 टन। मास्टर स्क्रीन पर अब सिर्फ आग के शोले नजर आ रहे थे। ओ गॉड, सब कुछ खत्म हो गया। बरसों की मेहनत इस आग में भस्म हो गई। बेचारा कमांडर सुरेश वर्मा, वह जलकर राख हो चुका होगा और उसके साथ ही करोड़ों रुपए के मशीन का भी अंत हो गया। उसी रात तकनीकी दल का चीफ सुभाष वर्मा अपने परिवार के साथ बैठा टीवी न्यूज सुन रहा था। अनाउंस कर रही थी, रॉकेट की आग ने तेजी से फ्यूल टैंक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। एक भयानक दुर्घटना घटने वाली थी, लेकिन ऐसे खतरनाक समय में तकनीकी दल के चीफ श्री सुभाष वर्मा अपनी हाजिर दिमाग से एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। उन्होंने एक विशेष बटन दबाकर कैप्सूल को रॉकेट से अलग कर दिया। अगर रॉकेट में आग लग जाती तो भयंकर स्थिति बन जाती। अनाउंसर की आवाज के साथ ही स्क्रीन पर साइड पैनल के रूप में सुभाष शर्मा का चित्र दिखाई दिया। श्री सुभाष शर्मा के इस सराहनीय कार्य की सभी ने प्रशंसा की है। डैडी, ओह डैडी, आपने कितना बड़ा काम किया है। हाँ बच्चों, तुम्हारे डैडी ने इतना महान काम किया है कि हमारी गर्दन गर्व से तन गई। मैंने कैसा महान काम किया यह मेरा दिल ही जानता है। फिर अचानक सुभाष वर्मा ने उठकर टीवी बंद किया और अपनी पत्नी से कहा, रमा, बच्चों को बेडरूम में ले जाओ, इनके सोने का समय हो गया। लेकिन आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? डैडी, टीवी खोलिए ना, मैं आपको देखूंगा। चुप रहो और मम्मी के साथ बेडरूम में जाओ।
यह आपको अचानक क्या हो गया? रमा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और कुछ देर एकांत में सोचना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम बच्चों को लेकर बेडरूम में जाओ। ओके। अकेले में रह जाने पर वह सिर थामकर सोफे पर बेड पर लेट गया। यह मैंने क्या कर दिया? देश के साथ इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात। सारा देश मेरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि वह आग भी मैंने ही लगाई थी। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। मैं देशद्रोही हूँ, गद्दार हूँ, मैंने पाप किया है। फिर अचानक वह उठकर कोने में रखे फोन पर अपने अफसर का नंबर मिलाने लगा। मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा, मैं अपना अपराध स्वीकार करूंगा। दूसरी ओर से उत्तर मिलते ही उसने कहना शुरू कर दिया, सर, मैं सुभाष वर्मा बोल रहा हूँ। रॉकेट में हुई उस दुर्घटना के विषय में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। तो यहीं आ जाओ। मैं आ जाऊंगा सर, लेकिन आप पहले मेरी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध कर दीजिए। मामला बहुत गंभीर है सर। और लेकिन उसकी बात बीच में ही कटकर रह गई। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ सुभाष, तुम वहीं रुको, मैं पुलिस भेजता हूँ। यस सर। उसने फ़ोन बंद कर दिया और लड़खड़ाते हुए कदमों से बेडरूम की ओर बढ़ा। जाने से पहले अंतिम बार बच्चों को प्यार कर लूँ। दोनों बच्चे सो चुके थे। क्या बात है डियर, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ रमा, मैं अपने बॉस से मिलने जा रहा हूँ। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। इस समय कौन आया? पुलिस होगी, मैंने घर की सुरक्षा के लिए पुलिस बुलाई थी। पुलिस? रमा के कुछ पूछने से पहले ही वह बेडरूम से निकल गया। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। तुम्हारा नाम सुभाष वर्मा है? यस। हमें हेडक्वार्टर से आदेश मिला है कि तुम्हारे मकान की निगरानी करें। अंदर आ जाइए। वह चारों भीतर प्रविष्ट हुए। सुभाष की नज़र पहली बार डिब्बा उठाए हुए व्यक्ति पर पड़ी। यह पेट्रोल का डिब्बा क्यों लेकर आए हैं? ओह गॉड, लगता है यह असली पुलिस वाले नहीं हैं। यह मेरी हत्या करने आए हैं। घबराकर वह पीछे हटा और दीवार से जा लगा। कौन हो तुम लोग? उत्तर में एक व्यक्ति ने जेब से अजीब सा पिस्तौल निकाल लिया और फायर कर दिया। ठास। ओह! पिस्तौल की नाल से सुई के आकार का तीर निकलकर सुभाष की बाह में जा धंसा। सुभाष के मुख से कोई चीख तक न निकल सकी। उसका शरीर लहराया और फर्श पर गिर पड़ा। धम। इसकी पत्नी और बच्चे इस समय बेडरूम में ही हो सकते हैं। तुम जाकर उन्हें देखो। वह लपक कर बेडरूम में घुस गया। कहा, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने अपने हाथ पर से तौलिया उतार फेंका। आई! छलांग लगाकर वह रमा के निकट पहुंचा और अगले ही पल आगा मुंह पकड़कर उसने रमा की गर्दन ऊपर उठाई और उस तुरे के तेज धार से उसकी गर्दन काट डाली। गरगर। फिर उसने रमा को फर्श पर ढकेल दिया। उसका शरीर कुछ देर तड़पा, फिर शांत हो गया। शोर सुनकर दोनों बच्चे जाग गए। औ मम्मी, औ। कातिल ने खूंखार चीते की तरह छोटे बच्चे पर छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। आई! फिर आई! नहीं! बड़ा लड़का चारपाई से उठकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। कातिल ने एक बार फिर छलांग लगाई। उफ! एक बार फिर उसका उस्तरा हरकत में आया और बच्चे की गर्दन कट गई। बेडरूम में अब लाशों खून में नहाई हुई थी। बेडरूम में अब 3 लाशें खून से नहाई हुई थी, यानी 3 मासूम जिंदगियां समाप्त हो चुकी थी। कातिल बाहर अपने साथियों के पास पहुंचा। काम हो गया है। तुम यह पेट्रोल बेडरूम में छिड़क दो। ओके। वह पेट्रोल का डिब्बा लेकर बेडरूम में घुस गया। कातिल ने नीचे बैठकर सुभाष की बाह में घुसा हुआ तीर बाहर खींच लिया और उसने उस तुरे से सुभाष की कलाई की नस काट डाली। कलाई से बहते हुए खून में उसने सुभाष की उंगली पकड़कर डुबोई और दीवार पर कुछ लिखने लगा। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, इसीलिए अपने परिवार की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर रहा हूँ। बस अब ठीक है। तभी चौथा साथी बेडरूम से बाहर आया। पेट्रोल छिड़क दिया? तो अब इसे उठाकर किचन में ले चलो। तीनों व्यक्तियों ने सुभाष की लाश उठा ली। कातिल उनके आगे किचन की ओर चल दिया। किचन में पहुंचकर उसने गैस का चूल्हा जलाया और उसने सुभाष के मृत हाथों में उस तुरा पकड़ा दिया। अब इसे चूल्हे पर इसका सर डाल दो कि इसका चेहरा आग पर रहे। सुभाष की लाश चूल्हे पर डाल दी गई। फिर चारों कातिल मकान से बाहर आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। कातिल के फरार होने के ठीक 5 मिनट बाद पुलिस की एक जीप मकान के सामने आकर रुकी। अगली सुबह पुलिस और सीआईडी के अधिकारियों की बैठक हुई। सीआईडी चीफ मिस्टर दुबे ने मीटिंग में कहा,
अब यह बात साफ हो चुकी है कि रॉकेट में आग इंजीनियर सुभाष वर्मा के कारण लगी थी। अपना अपराध स्वीकार करने के लिए उसने अपने अफसरों से संपर्क किया और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। उसके घर की निगरानी के लिए पुलिस भेजी गई, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने एक उस्तूरे से अपने परिवार की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन हमारी समझ में यह बात नहीं आ सकी कि उसने खुद को गैस के चूल्हे पर जलाकर मारने की कोशिश क्यों की। उसने घर को आग क्यों लगाई, लेकिन उसके घर को आग लगी तो नहीं। जी हाँ, आग नहीं लगी क्योंकि गैस सिलेंडर में गैस बहुत कम था। आग को किचन से बाहर फैलने का मौका नहीं मिल सका। सुभाष का चेहरा भी पूरी तरह जल नहीं पाया था कि गैस खत्म हो गई और पूरा घर जलने से बच गया, जबकि बेडरूम में काफ़ी मात्रा में पेट्रोल छिड़का हुआ था। यह हालात देखते हुए हमारे विशेषज्ञ किस नतीजे पर पहुंचे सर? हमारे जासूसों को सुभाष के मकान से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह साबित हो जाता है कि सुभाष व उसके परिवार की हत्या की गई है, और यह काम उन लोगों का है जिनके कहने पर सुभाष ने रॉकेट नष्ट किया होगा। वे लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने हमारे देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है? सुभाष के घर से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिनसे यह पता चला है कि पिछले 1 महीने से वह एक चीनी रेस्टोरेंट में नियमित खाना खाने जाता था, और उस चीनी रेस्टोरेंट का नाम है ड्रैगन इन है, और उसके मालिक किन लाई का व्यक्तित्व हमारे लिए हमेशा ही संदिग्ध रहा है। तो क्या किन लाई के विरुद्ध जांच चल रहा है? हाँ, सीआईडी इंस्पेक्टर हरीश पटेल और उसका सहायक राजन त्यागी उस चीनी रेस्टोरेंट की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उधर सीआईडी इंस्पेक्टर हरीश पटेल ड्रैगन इन रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में बैठा सोच रहा था। यह बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। अधिकतर शहर का धनी वर्ग ही यहाँ आता है, और सुभाष वर्मा धनी व्यक्ति नहीं था। फिर वह 1 महीने में इस रेस्टोरेंट का खर्चा कैसे बर्दाश्त कर रहा था? हॉल की एक दीवार फर्श से लेकर छत तक आईने की बनी हुई थी। इस आईने के कारण यह हॉल बहुत बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। हरीश आईने की ओर देखने में व्यस्त था कि उसका सहायक राज त्यागी तेज चलता हुआ टेबल पर आया। क्या बात है राजन, काफी जोश में दिखाई दे रहे हो? यस सर, मैंने एक महत्वपूर्ण बात का पता लगाया है। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।